प्राचीन समय में उज्जैन नगरी में राजा भर्तृहरि नाम का महान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। वह नीतियों, धर्म और कला का प्रेमी था। प्रजा उससे बेहद खुश थी। लेकिन राजा भर्तृहरि अपनी सुंदर पत्नी महारानी पिंगला से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्हें लगता था कि उनका जीवन महारानी के बिना अधूरा है। वे दिन रात बस महारानी की प्रशंसा करते और उनका ध्यान रखते। एक दिन एक साधु राजमहल आया। उसने राजा को एक दिव्य फल भेंट किया और कहा, यह फल अमृतत्व देता है। जिसको भी दोगे वह हमेशा तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। राजा ने बिना सोचे विचारे वह फल महारानी को दे दिया। लेकिन महारानी का मन राजा से अधिक किसी और सेनापति के प्रति आकर्षित था। उसने वह फल चुपके से उस सेनापति को दे दिया। सेनापति की भी किसी अन्य नर्तकी से मोहब्बत थी, इसलिए उसने वह फल उस नर्तकी को समर्पित कर दिया। संयोग से वह नर्तकी उस फल को प्रसाद समझकर एक साधु को दे आई। वह साधु वही था जिसने वह फल सबसे पहले राजा को दिया था। साधु ने सब सच्चाई जानकर वह फल फिर राजा को लौटा दिया। राजा भर्तृहरि यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि जिस प्रेम को वे सच्चा और अनंत समझते थे, वह सिर्फ मोह और छलावा था। उनका हृदय टूट गया और वे गहरे वैराग्य में डूब गए। उन्होंने राजपाट, धन और भोग विलास सब त्याग दिया और अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राजगद्दी सौंप दी। वे जंगलों में चले गए और साधु संतों के साथ रहकर साधना करने लगे। राजा भर्तृहरि ने जीवन का सच्चा अर्थ समझा। संसार का सुख क्षण भंगुर है, सच्चा सुख आत्मज्ञान और त्याग में है। बाद में उन्होंने भक्ति भाव, वैराग्य शतक और नीति शतक जैसे महान ग्रंथ लिखे।